नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं अपन जो बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट्स आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। जो मैं अभी जो अब तक जो कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं उनका जो मैंने वो जो बाहर निकल के आते हैं तो उनके जो रिव्यूज़ लिए जाते हैं, कैसा आपके शिफ्ट का जो पेपर था, हार्ड था, मॉडरेट था, या फिर कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो वो जो यूट्यूब पे डालते हैं उसमें मैंने जो बच्चों के रिव्यूज़ देखे हैं उनके हिसाब से पूरा एनालिसिस करके आपको जो सार है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं आगे एग्ज़ाम में जब जा रहे हैं आप एग्ज़ाम देने। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी शिफ्ट के अनुसार जो है क्वेश्चन करके आएँ। सबसे बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अपन जब सोचते हैं कि अपन ने जैसे वीडियो देख लिया यूट्यूब पे या फिर कहीं दोस्त जो देख के आया वो बोलता है कि मैंने तो 90 किए, मैंने 95 किए या फिर मैंने 80 किए, तो उनके हिसाब से नहीं चलना। क्योंकि अपन क्या पता उसका जो शिफ्ट आया है तो वो सरल आया होगा आपका, या फिर आपका शिफ्ट कैसे आया तो वो उसी के हिसाब से करना है कि आपका शिफ्ट इजी आया तो उसके हिसाब से अटेंड करना है आपको, और अगर हार्ड आया तो उस हिसाब से अटेंड करना है। ये मत सोच के जाए कि उसने 90 किया तो मैं भी 90 ही करके आऊँ चाहे नेगेटिव हो जाए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में नेगेटिव मार्किंग बहुत होएगी तो उससे अपन का स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ बेहद ध्यान रखें। दूसरी बात ये है, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। अपन को जितना कॉन्फिडेंट क्वेश्चन पे है, कॉन्फिडेंस की ये क्वेश्चन इसका आंसर यही होएगा तो वो ही क्वेश्चन करके हैं। उसके अलावा ऐसे नहीं कि अपन को लग रहा है 50% वाले भी नहीं करके आने अपन को, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि वो 50% वाले बहुत गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी बात ये है कि सवाल से दिल मत लगाना है। सवाल से जैसे अपन को ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है पर उसका क्वेश्चन आ गया आपके अब की बार ये कर दूंगा, पर वो हार्ड क्वेश्चन वहाँ पे आया तो आपको उसमें टाइम नहीं गंवाना है बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि उसी पे कि यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है अच्छे से, इसको तो मैं करके रहूँगा, इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। पर वहाँ पे क्या होता है कि कई बार वो देखा हुआ क्वेश्चन नहीं रहता है, हार्ड क्वेश्चन दे देता है, तो उसमें अपन बहुत टाइम दे देते हैं। तो टाइम जो निकला जाता है अपना, टाइम की वहाँ पे लिमिट है, तो उसके बाद में अपन जो उसमें टाइम दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम देने से वो अपना पेपर छूट सकते हैं, अपने क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, उसको लास्ट में रख दो। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको अंत में करिए। ये तीसरी चीज़ ध्यान रखना है। एक टफ़ क्वेश्चन जो है, टफ़ क्वेश्चन सबसे पहले दे रहा है और जो इजी क्वेश्चन है वो लास्ट में दे रहा है। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि टफ़ आ रहे हैं तो उसको स्किप करें जल्दी जल्दी, और जो सरल क्वेश्चन है उनको आगे करते जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, टफ़ फिर इजी, टफ़ फिर इजी, तो ये ऐसा सीक्वेंस भी चल सकता है, या फिर इजी केवल लास्ट में रहे। क्योंकि अपन जैसे अपन जाते ही वो एग्ज़ामिनर अपन को बहुत ही भ्रमित करने की कोशिश करता है कि ये अपन पहले टफ दे देते हैं ताकि ये उलझ जाए और टाइम इसका स्पेंड हो जाए इसी के अंदर, और जो क्वेश्चन है वो रह जाए। तो ये नहीं करना। तो आपको पीछे से या फिर एक बार पूरे अच्छी तरीके से आपको देख लेना है कि जो टफ आ रहे हैं उनको स्किप करते जाना है जल्दी जल्दी। पांचवी बात ये जो है कि छठी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूक टेस्ट देते हैं। जो आप जो आरआरबी एनटीपीसी या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आप जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी बहुत सी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस समय क्या है, आप मूक टेस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा मूक टेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर कि आप अच्छा वहाँ पे कर पाओगे। आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो आपको ये सब मालूम हो जाएगा कि ये ऐसा पेपर आता है तो अपन को ऐसा देख के आना है। तो अगली जो है सातवीं बात, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रीवियस ईयर के हैं
क्वेश्चन जो भी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ने करवाए हैं वो ही लगभग 90% वो रिपीट होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो निकालना है। तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप निकालें अगर टाइम है तो अच्छे से आपके पास। और 8वीं बात ये है कि जो अपने अभी लगभग तीसरी शिफ्ट चल रही है और पहली और दूसरी शिफ्ट हो चुकी है, तो इसके अंदर क्या करना है कि कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कैंडिडेट को सुना है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पिछली शिफ्ट के ही रिपीट हो रहे हैं या फिर अगले पिछले दिन के ही रिपीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी अभी तक शिफ्टें हुई हैं उनका एनालिसिस करें, अच्छे से क्वेश्चन को देख के ही जाएँ, तो वो चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। और 9वीं बात है कि जो अपन ऐसे सोच रहे हैं कि जो करंट है, करंट को अपन के ये भी कर ले वो भी कर ले, तो करंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। जीके पे जो हो गया वो बस उतना उसी को रिपीट करना है, जो नया कुछ नहीं पढ़ना है कहने का मतलब। और अब आपके पास टाइम नहीं है तो इससे बेहतर है कि मैं मानता हूँ कि रीजनिंग और मैथ पे फोकस करें, क्योंकि जीके इतना वाइड है कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि बहुत जीके बहुत बड़ा है। आप जितने डूबते जाओगे उतना ही कम है, मतलब डूबते जाओ डूबते जाओ। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और 10वीं बात ये है कि मतलब लोगों के जो बहकावे में नहीं आना है, ये मैंने पहले भी बात बोल चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आपको इनमें से कोई भी जो बात अच्छी लगी हो, सही लगी हो, और आप ये सब बातें अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा के जाना कि अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही जो स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ, और मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको ये सारी बात बता रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू।